नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में, जहां पर बात हम यहां पर करेंगे लैब ग्रोन डायमंड्स की। वैसे तो ये कोई बहुत नई चीज़ नहीं है, लेकिन पिछले 3-5 सालों में हमने यहां पर इसकी अवेयरनेस और अडॉप्टेबिलिटी को एब्सोल्युटली एक्सप्लोड होते हुए देखा है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात की जाए तो वहां पर नंबर्स काफ़ी स्ट्रांग हैं, काफ़ी एनकरेजिंग हैं। इंडियन मार्केट्स में ऑफकोर्स हम यहाँ पर अभी भी पेनिट्रेशन में है, यहाँ पर भी नंबर्स में अच्छी खासी ग्रोथ हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो यही आज अपने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करेंगे कि चाहे वो टेक्नोलॉजी है, प्राइसिंग है, अवेयरनेस है और साथ ही इसका सर्टिफिकेशन है, इन सब को लेकर जो भी यहाँ पर कंफ्यूजन है उसे कैसे क्लियर किया जाए। हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं लैब ग्रोन डायमंड एंड ज्वेलरी प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन शशिकांत शाह, लाइमलाइट लैब ग्रोन डायमंड की पूजा शेठ माधवन, ज्वेलरी बाय प्रीति की फाउंडर डॉक्टर प्रीति जैन एंड रिद्धि कॉर्पोरेशन के फाउंडर कौटिल पटेल। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है और आशा करते हैं कि अगले आधे घंटे आप सभी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। शशिकांत जी, आपसे पहले शुरुआत करना चाहेंगे। और जैसे कि अब हम रिपोर्ट्स में पढ़ते हैं कि कोई बहुत नई चीज़ नहीं है लैब ग्रोन्स, पहले भी इसका यूज़ होता रहा है, इंडस्ट्री भी इसे यूज़ करती रही है, फिर चाहे वो मशीनरी है, सेमीकंडक्टर्स है, इसमें भी इसका यूजेज है। ज्वेलरी के तौर पर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुश अब पिछले 5-7 सालों में आता हुआ नजर आया है। कैसे देखते हैं आप ओवरऑल इंडियन मार्केट्स की मैच्योरिटी लैब ग्रोन्स के तरीके से? बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा बेन, साथ में मेरे साथियों डॉक्टर प्रीति जैन, पूजा शेठ, कौटिल भाई। आपने जो सवाल पूछा है कि भविष्य क्या है, आज की स्थिति क्या है, एक टेक्नोलॉजी डायमंड है, ज्वेलरी में भी फिट होता है, इंडस्ट्री में भी चलता है, इंडस्ट्रियल डायमंड भी चलता है, साथ में वाटर प्यूरिफायर ट्रीटमेंट, यानी कि उसके उपयोग कहाँ कहाँ पे हो सकता है हम बता ही नहीं सकते, क्योंकि अभी और ब्लाइंड में है। प्लस ज्वेलरी मार्केट दिन पर दिन इंडिया में भी बढ़ रही है और स्टेट कैपिटल में भी इसके शोरूम खुलने लगे। बेंगलुरु में खुला, हैदराबाद में खुला, पूना में खुला, बॉम्बे में 6-7 खुले और सबसे आगे वाले डॉक्टर प्रीति जैन और पूजा सेठ ने तो हंगामा मचाया आज के दिन में। इनकी प्रेरणा लेके दिल्ली, नागपुर, कानपुर, जहाँ पे भी जाओ अभी एक एक शोरूम खुलने लगे, डिमांड बढ़ते जा रही है। सिर्फ एक टेक्नोलॉजी डायमंड कितनी मेहनत से हमारे भाइयों ने, सूरत के हमारे ग्रोवर्स भाइयों ने जो मेहनत की है, और साथ में हमारी गवर्नमेंट सरकार ने जो सपोर्ट दिया है, माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का आशीर्वाद, निर्मला सीतारमण का साथ और पीयूष गोयल जी का साथ से ये इंडस्ट्री पर दिन बढ़ रही है। लेकिन आज के दिन में अंदाजा 6,000 से 8,000 के बीच में रिएक्टर्स लगे हैं सूरत, अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, जयपुर, और ये हर स्टेट में लगेंगे ऐसा अंदाजा आ रहा है। क्योंकि अभी जिनको जिनको पता चल रहा कि भी इसकी इंडस्ट्री न्यू प्रोडक्ट है और इसकी डिमांड बढ़ रही है, नए नए प्लेयर्स आ रहे, तो ज्यादा अच्छा है। साथ यहाँ पे अब ये प्राइस कटिंग पे दिन पर दिन क्या हो गया कि भाव टूटा गया, तो लोगों का जो एंड यूजर का एक विश्वास होना चाहिए कि मैंने जो खरीदा है उसका भाव स्थगित हो या बढ़ना चाहिए। जैसे कि गोल्ड है, सोना है, सोना लेने से भाव बढ़ते ही गया। तो कितनी मेहनत के बाद हमने जब बनाया है, तो या तो इसको गवर्नमेंट थोड़ा ध्यान दे, या हमारे सूरत या जो ग्रोवर्स भाइयों है उनसे निवेदन है कि आप पूरा सिंडिकेट बना के प्राइस कंट्रोल करो, जिससे ज्वेलर्स को भी एक मान्यता मिलेगी कि भाई ये भाव ही है, तो हम जो लेंगे उसके बाद हमें कोई घाटा नहीं होगा। या तो फिर जैसे कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, वैसे लैब ग्रोन डायमंड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक गवर्नमेंट नॉमिनी एजेंसी बनाए और इसके ऊपर कंट्रोल लागे, धंधा बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, ग्रोइंग बढ़ेगा, बढ़ना ही चाहिए। आज के दिन में सीवीडी के अंदर हम नंबर 1 है और हमको अपने देश को नंबर 1 पे ही खड़ा रखना है। ये मेरा कहना है कि ग्रोवर्स भाई के हाथ में ही है, आखिर ये मशीन माइनिंग है, मशीन में तो निकलेगा, वो भाव बढ़ना चाहिए। जो लेता है उसको लगना चाहिए कि मेरे पास एक अच्छा डायमंड है। भाव तोड़ने से माल तो बिक गया, लेकिन जो विश्वास होता है, नेचुरल डायमंड का विश्वास क्यों है कि भी रेयर है, इसका दाम बढ़ रहा है। तो मेरे सभी भाइयों से भी विनती है कि या तो आप सिंडिकेट बनाओ, या सरकार को विनती है या इसको लैब ग्रोन डायमंड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बना के इसके पे प्राइस कंट्रोल आए, तो इसकी डिमांड बढ़ते ही जाएगी। ज्वेलरी में तो है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भी जाना है। एब्सोल्युटली।
जैसे आपने कहा कि अवेयरनेस है, अडॉप्टेबिलिटी भी यहाँ पर काफ़ी सेक्टर्स में यहाँ पर देखने को मिली है, और ऑफ कोर्स एक प्राइस कंट्रोल के लिए यहाँ पर एक पुश करने की ज़रूरत है, और सही मार्केटिंग के लिए भी यहाँ पर कुछ एफर्ट्स करने होंगे। पूजा, ये सवाल आपसे है और आपसे हम लगातार बात करते भी रहते हैं। अब जब अवेयरनेस है मार्केट्स में, और जैसे शशिकांत जी कह रहे थे 6,000 to 8,000 रिएक्टर्स अब यहाँ पर वेरियस स्टेट्स में लगते हुए नजर आए हैं, यानी कि नई कंपनीज, नए कॉर्पोरेट्स, नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हमने यहाँ पर लगते हुए देखे हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि यहाँ पर और आगे हम इंप्रूवमेंट एंड बिजनेस में पुश आता हुआ देखेंगे। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट्स की और फंडिंग्स की बात है, इंडिया इस सेक्टर के लिहाज से कहाँ खड़ा है? देखने जाए तो गोल्ड बहुत महंगा होते जा रहा है, सिल्वर बहुत महंगा होते जा रहा है, तो आज कंज्यूमर के लिए भी कोई अगर अफोर्डेबल लाइन या अफोर्डेबल अपॉर्चुनिटी है ज्वेलरी पहनने के लिए, तो लैब ग्रोन डायमंड एक अच्छा एक मौका कंज्यूमर के लिए बनते जा रहा है। और जैसे जैसे इंडिया में डिस्क्रिशनरी इनकम बढ़ेगा, उसी प्रकार से स्पेंडिंग ज्वेलरी में भी ज्यादा बढ़ेगी, और यही इन्वेस्टर्स भी देखते आ रहे हैं कि ये जो स्कोप है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी का लैब ग्रोन डायमंड सेक्टर में जो कंपनियां तैयार हो रही है, काफी सारा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे भी फोकस होने में आ रहा है, और काफी सारे इन्वेस्टर्स ये अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छे से और बहुत हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मान के चल रहा है। हाल ही में हमने भी एक छोटा सा फंडिंग राउंड क्लोज किया हुआ था, एंड इस टाइम पे हम देख रहे हैं कि ना केवल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जिस हिसाब से बढ़ रहा है, हमने हमारे ब्रांडेड सेल्स को लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो 4 टाइम्स सेल्स ग्रोथ देखा हुआ है कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो जिस हिसाब से कंजम्पशन बढ़ते जा रहा है, आई थिंक ये 6 से 8 हजार बहुत ज्यादा कम पड़ने वाले इंडिया मार्केट को कैटर करने के लिए हमको कम से कम अगले 5 साल में भी कम से कम 1 लाख मशीन की जरूरत पड़े, जिस हिसाब से ये कंजम्पशन ग्रोथ बढ़ रहा है। ऑलराइट, यानी कि बाइंग है, इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, फंडिंग के भी राउंड्स यहाँ पर हो रहे हैं, और पिछले 1 साल की अगर बात की जाए तो 4 टाइम्स इंक्रीज यहाँ पर सेल्स ग्रोथ में भी बनता हुआ देखा है। कौटिल जी, आप कैसे देखते हैं ओवरऑल मार्केट, और आपको क्या लगता है अभी भी कौन से वो चैलेंजेस हैं जिनको क्लियर करने की जरूरत है? मार्केट तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, और मेरा खास बिजनेस ये है, मैं फर्स्ट टाइम इंडिया में HPT डायमंड का ग्रोइंग मशीन लाया हूँ इंडिया में, फर्स्ट टाइम इंडिया में जी। और अभी डिमांड भी बहुत सारी अच्छी है। मैं ज्यादातर ओवरसीज में काम करता हूँ, इंडियन मार्केट में मैं काम नहीं करता हूँ। मेरा सेल्स पूरा US और चाइना और जापान, ऑस्ट्रेलिया सब कंट्री में, यूरोप में भी है। तो अभी ऑर्डर बहुत सारे हैं। कौटिल जी, जैसे आपने कहा आप HPHT में यहाँ पर काम कर रहे हैं, माना ये जाता है कि HPHT की जो क्वालिटी है, टेक्नोलॉजी है, वो CVD से थोड़ी सी यहाँ पर बेटर है, जो डायमंड्स हैं वो यहाँ पर बेटर क्वालिटी के हैं। किस तरह से आप यहाँ पर इंडियन मार्केट्स को इसे एब्जॉर्ब करता हुआ देखते हैं? देखो, अभी तो मैं फर्स्ट टाइम इंडिया में पूरा टेक्नोलॉजी लेके आया हूँ, 2 साल हो गए हैं। मैं सारी मशीन लेके आया हूँ, बहुत बड़े मशीन रहते हैं CVD से HPHT का, लेकिन वो सब रसिया और चाइना से इंपोर्ट होता है। तो मैंने जरा शुरुआत की है और अच्छी शुरुआत की है, तो अभी देखते हैं क्या होता है। लेकिन प्राइसिंग का प्रॉब्लम है, थोड़ा प्राइसिंग डाउन हुआ है, लेकिन इतना थोड़ा मार्केट अप हुआ आएगा तो मेरे हिसाब से सब सही हो जाएगा। राइट। प्रीति, आप कैसे देखती हैं मार्केट्स को, क्योंकि सब लोग यहाँ पर प्राइसिंग पे आके अटक रहे हैं, और यहाँ पर जो लोज थे वहां से कुछ स्टेबिलिटी हमने जरूर मार्केट्स में आते हुए देखी है। आपको लगता है यहाँ से और बाजार को सपोर्ट की जरूरत है, और आप कैसे देखती हैं यहाँ पर चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज की बात भी यहाँ पर करेंगे, लेकिन वी आर जस्ट ट्राइंग टू गेट चैलेंजेस आउट ऑफ द वे। देखिए मनीषा, पहले तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहली बात है कि हमें क्लाइंट्स को एजुकेट करना है। उनके मन में अभी भी है कि असली डायमंड नहीं है, ये बिल्कुल असली डायमंड है, बस लैब में बना हुआ है। इनके फ़ायदे ऑब्वियसली क्लाइंट्स के लिए ये होते हैं कि प्राइस पॉइंट, इससे बड़ा एडवांटेज क्या होगा। एक नॉर्मल सर्विस क्लास जो फैमिली है वो भी अफोर्ड कर सकती है इसको। सेकेंड चीज़ ये है कि ये भी समझना है हमें कि जब इतने वॉर चल रहे हैं, वॉर में रियल डायमंड्स का सप्लाई और डिमांड में फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि माइनिंग ही नहीं हो पाएगी। अभी यूरोप की भी हालत ख़राब है, तो इसीलिए इसमें मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि लैब ग्रोन डायमंड्स की जो भी डिमांड है वो इंक्रीज ही होने वाली है आने वाले समय में। हाँ, मैं एग्री करती हूँ कि हमें थोड़ा सा प्राइस पॉइंट में एक स्टेबिलिटी लानी है, और थोड़ा सा सर्टिफिकेशन को भी एक प्रॉपर तरीके से शायद इंडियन गवर्नमेंट को इसमें देखना चाहिए, या डायमंड काउंसिल को,
उसको अगर हम सही कर लेंगे तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छी जगह, जैसे लास्ट टाइम भी अगर मैं देखूं, अगर आप मार्केट को देखेंगे अभी भी लैब ग्रोन डायमंड 17% पूरे डायमंड मार्केट को रूल करने लगा है ऑल ओवर वर्ल्ड। तो वो उतना मतलब इट्स अ गुड स्टार्ट देखा जाए तो। एंड आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ खुद बताती हूँ एक इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी जो मेरी कंपनी है ज्यूल्स बाय प्रीति, अब इस साल के आखिरी तक हम 10 या 15 आउटलेट खोलने वाले हैं। तो जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं जिनसे हमारी बात हो रही है, उन्होंने ये बोला कि एटलीस्ट 40% आप डायमंड लैब ग्रोन डायमंड्स रखिए अपने स्टोर में। तो इससे बड़ी ग्रोथ क्या हो सकती है जब इन्वेस्टर्स को ही दिख रहा है कि ये कितना अच्छा मार्केट है आने वाले समय में। जी हाँ, तो रिएक्टर्स में इन्वेस्टमेंट है, शोरूम्स में इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंशन हम होता हुआ देख रहे हैं, काफ़ी सारी स्टेट्स में अभी आने लगा है। और जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जो एस्टैब्लिश्ड लिस्टेड कंपनीज भी हैं, उन्होंने भी यहाँ पर एक एरिया, एक कॉर्नर यहाँ पर बना दिया है जहाँ पर आप लैब ग्रोन्स भी चूज कर सकते हैं। यानी कि पेनिट्रेशन हमने यहाँ पर अच्छी खासी होते हुए देखी है। शशिकांत जी, क्योंकि आपने ये सारा कॉन्वर्सेशन स्टार्ट किया और सभी को लगता है कि जी हाँ, प्राइस पॉइंट, मार्केटिंग, अवेयरनेस, अभी भी ये 3-4 चीज़ें हैं जहाँ पर और काम करने की ज़रूरत है। तो क्या प्लान है फिर 2024 को लेकर? कंज्यूमर अवेयरनेस तो बढ़ गई है जी। कंज्यूमर को पता चल चुका है कि लैब ग्रोन डायमंड एक बेहतरीन है। B+ फैमिली तो इसको ही पसंद करती है। 18 से 40 साल की महिला इसको ही लेगी, क्योंकि इनका एक ड्रीम था। जो गोल्ड लेने से सेटिस्फाइड होती थी, ए डायमंड लेने से डिलाइटेड होगी, वो सोचेगी मैं भी महारानी हो गई, मैं भी प्रिंसेस हो गई, क्योंकि एक सपना पूरा होने जा रहा है। चीज ये हुई है मनीषा जी कि सस्ता डायमंड बोला। सस्ता बोलने से, मैं कोई कार कंपनी का नाम नहीं लूंगा, उन्होंने बहुत अच्छी कार बनाई छोटी सी और उसको सस्ती कार बोल दिया, वो फेल हो गया प्रोजेक्ट। अगर उसको रिजनेबल बोलते या अफोर्डेबल कार बोलते तो सक्सेस होता। सिर्फ शब्दों की आगे पीछे करना था। सेम हमारे लैब ग्रोन डायमंड के साथ हो रहा है। अगर इसको टेक्नोलॉजी डायमंड के देखते हुए अगर कस्टमर को अश्योरेंस, सर्टिफिकेशन, क्वालिटी, बायबैक गारंटी अगर हो जाती है तो कोई भी महिला, कोई भी जेंट्स ये डायमंड लेने में आगे पीछे हिचकेगा भी नहीं। बात यहाँ पे आके अटक हुई है, ये डायमंड सस्ता हो गया। सस्ता बोला तो गया काम से। सस्ता बोलना ही नहीं चाहिए। परसेप्शन बहुत बड़ी चीज है, वो आपने बिल्कुल सही कहा शशिकांत जी। ये सस्ता है, टिकाऊ है, ऐसे कोई लेना नहीं चाहता, स्पेशली डायमंड तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि काफी सारी इमोशन, स्टोरी, ड्रामा आपको इसके साथ बेचना होता है। तो वो एक चीज है जो आई एम श्योर इंडस्ट्री आगे जाकर इसको करेक्ट करेगी। लेकिन इसी के साथ एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेना ही होगा। हम लौटेंगे तो अपने एक्सपर्ट से ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब यहाँ से अगर किसी को लैब ग्रोन डायमंड खरीदना हो तो क्या देखना चाहिए, क्या सर्टिफिकेशन प्रोसेस है और क्या चीजें याद में रखनी चाहिए। इस ब्रेक के बाद हमारा खास शो जो कि लैब ग्रोन डायमंड्स पे है, जो हम काफी समय से अब इंडिया में एज अ प्रोडक्ट देख चुके हैं, लेकिन इसका इंटरेस्ट पिछले कई सालों में यहाँ पर बनता हुआ नजर आया है। हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं जो हमें बता रहे हैं कि कैसे आपको इसे खरीदना चाहिए। पूजा, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे कैसे, व्हाट इज द स्टोरी अराउंड लैब ग्रोन्स, कैसे आप इसको बेचती हैं और खरीदते हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? या श्योर। हाँ, मेरा यहाँ पे थिंकिंग थोड़ा सा अलग है कि प्रोडक्ट एक साइड पे है, बट अंत में जब ज्वेलरी खरीदने कोई आ रहा है तो कोई भी कस्टमर वो ज्वेलरी खरीदने आ रहा है, डिजाइन खरीदने आ रहा है, ना केवल गोल्ड, डायमंड या लेबर खरीदने आ रहा है। तो अगर आपका जो रिटेल एक्सपीरियंस है आप वो कस्टमर के लिए चेंज करते हो तो ये जो सेलिंग पॉइंट है लैब ग्रोन डायमंड का वो काफी बेनिफिशियल हो जाता है। और आज के टाइम पे एक्चुअली देखने जाए तो कस्टमर बहुत स्मार्ट है, कस्टमर को सब मालूम है। कस्टमर आके हमें सिखा के जाता है कि यार 1 कैरेट अगर हम नेचुरल डायमंड में लेते तो वो हमें 5 लाख में पड़ रहा है, वही 5 लाख रुपए में हमको यहाँ पे एक रिंग, एक इयररिंग, एक पेंडेंट और एक ब्रेसलेट मिल जाते हैं लैब ग्रोन डायमंड कैटेगरी में। यानी कि जहाँ पे हमें 3 ग्राम गोल्ड मिल रहा था नेचुरल डायमंड में, यहाँ पे हमको 4 पीसेस का गोल्ड मिलता है, यानी कि 12 ग्राम गोल्ड मिल जाता है। तो बोलते कि ना केवल हम लैब ग्रोन डायमंड से हम डायमंड में तो अपग्रेड कर ही पा रहे हैं, एक चीज नहीं हम 4 चीज ले पा रहे हैं, पर साथ साथ हम गोल्ड भी ज्यादा ले रहे हैं।
सो जो कस्टमर, हम जिस कस्टमर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो आज का कस्टमर बहुत स्मार्ट है, वो बहुत ही प्राइस कॉन्शियस है, और उनको डिजाइन से मतलब है। आप कितने नए डिजाइन लेके आते हो जो उन्होंने लाइफ में कभी देखा नहीं है या हमेशा पहनने की आशा रखी है। अगर वो एक्सेसिबिलिटी आप क्रिएट करते हो तो लैब ग्रोन डायमंड एज अ सेलिंग प्रोपोजिशन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ऑफ कोर्स ट्रस्ट फैक्टर बहुत काम में आता है, और उसमें ना केवल आपका जो ब्रांड प्रेजेंस है, ब्रांड पोजिशनिंग है, बट ऑल्सो सर्टिफिकेशन। सॉरी, आप किस हिसाब से ट्रांसपेरेंसी दे रहे हो, आप किस हिसाब से कस्टमर से कम्युनिकेट कर रहे हो, वो बहुत ही मायने रखता है, और उसमें सर्टिफिकेशन का बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। तो जस्ट लाइक नेचुरल डायमंड में जो भी सर्टिफिकेशन एजेंसीज या बॉडीज है, जैसे IGI है, SGL है, उन्हीं का सर्टिफिकेशन जब हम लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी में देते हैं तो कस्टमर का कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। जी हाँ, सर्टिफिकेशन प्रोसेसेस जो नेचुरल डायमंड में यूज होते हैं वही लैब ग्रोन में होते हैं, तो क्लियरली सर्टिफिकेट के साथ ही आप जब अपना डायमंड लें तो फिर इसे लें। रिसाइकलिंग प्रीति एक ऐसी चीज़ है जो लोग हमेशा क्वेश्चन करते हैं, जो सोने में नहीं आती, और लैब ग्रोन के लिए भी कोई नई चीज़ नहीं है, क्योंकि नेचुरल्स में भी यहाँ पर लोग रिसाइकलिंग की बात करते हैं कि वही प्राइस बहुत सालों के बाद भी आपको देना पड़ता है। तो नेचुरल्स के लिहाज से जैसे शशिकांत जी ने कहा कि रिसाइकलिंग इज समथिंग जिसके ऊपर अभी इंडस्ट्री काम कर रही है। देखिए, रिसाइकलिंग मतलब इंडस्ट्री ज़रूर इस पे काम कर रही है, और आप अगर अकेले डायमंड इंडस्ट्री की नहीं बात करेंगे, आप हर इंडस्ट्री में देखेंगे हमारा जो अभी करंट गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है कि जो भी चीज़ें आप ले रहे हो, चाहे वाटर हो चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, वो सारा फिर से इन लोग ऐसे कर रहे हैं कि रिसाइकिल हो रहा है सस्टेनेबिलिटी के लिहाज से। एग्जैक्टली, एंड वो ही फ्यूचर भी है। आई मीन लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण वो एक फ्यूचर तो है ही। एंड आप अगर लैब ग्रोन डायमंड्स को देखें तो वो भी उस कैटेगरी में बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि आप ज़मीन से कुछ नहीं निकाल रहे, आप रियल डायमंड्स पे फोकस नहीं कर रहे हैं, आप एक लैब में बना रहे हैं। एंड आजकल इतनी ज़्यादा मशीन्स आ चुकी है कि आप इजीली सस्टेन कर सकते हैं, इतना आपको मतलब ये एक प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तो नहीं है इस चीज़ में। हाँ, बट मेरी सोच ज़रूर एक चीज़ में है, रीसेल वैल्यू। एक रीसेल वैल्यू बहुत ट्रिकी चीज़ है, जो मेरे कस्टमर्स में से बहुत पूछते हैं कि डायमंड में वैसे भी रीसेल वैल्यू कम होता है, अब आप हमें लैब ग्रोन डायमंड्स बेच रहे हैं जिसका रीसेल वैल्यू क्या हिसाब किताब है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एज ए इंडस्ट्री हमें टुगेदर आना चाहिए ये चीज़ को वर्कआउट करने के लिए। बट हाँ, एक और एडवांटेज जो मैंने काफ़ी क्लाइंट से देखा है, वो बोलते हैं कि हम अगर आपको ही नहीं वापस बेच पाएंगे, पर हमें इतना पता है ऑनलाइन डालेंगे तो कोई ना कोई तो खरीद ही लेगा क्योंकि है तो डायमंड ही। और आपको भी बेच पाएंगे, अगर मैं आज आपसे डायमंड लूं तो आप वापस लेंगी वो डायमंड। हाँ जी, ये अपग्रेड होता है, कैसे काम होता है इस पे? सो इसमें अगेन क्या होता है, ये बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है इसमें, इसलिए मैंने कहा था पूरी डायमंड इंडस्ट्री को आना चाहिए एक साथ इसके लिए। बट मैं पर्सनली क्या करती हूँ, मैं अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ कि जो आप ले रहे हो उसका एटलीस्ट 20% हम लेबर चार्जेस काट के फिर वी डू गिव देम बैक द प्राइस, तो मतलब हम उनको वापस करते हैं। तो ये मैं कर रही हूँ, बाकी एक स्टैंडर्ड जरूर बनना चाहिए। जो बाकी गोल्ड के लिए डायमंड के लिए वो यहाँ पर भी होना चाहिए। कौटिल, जहाँ तक बात है यहाँ पर डिजाइनिंग की है, क्वालिटी की है, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर है, रिसाइकलिंग है, एक्सचेंज है, काफ़ी कुछ है यहाँ पर जो हम आप ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा कि आप काफ़ी सारी कंट्रीज में यहाँ पर काम करते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है जिस तरह के स्पेसिफिकेशंस यहाँ पर इंडियन मार्केट्स के हैं या जिस तरह का माइंड सेट है, कैसे लैब ग्रोन्स चाहे वो CDV हो या फिर HPHT हो, कैसे काम करेगा? नेचुरल डायमंड के हिसाब से देखें तो जो नेचुरल डायमंड बाईबैक का जो स्कीम रहता है, उसका जो प्राइसिंग वैल्यू है उतने में तो लैब ग्रोन डायमंड आ जाता है। जो बाईबैक में जो मनी जो कटता है जी 5% 2% जो कटता है, उतना वैल्यू में तो लैब ग्रोन डायमंड आता है जी। तो उसके लिए बाईबैक की मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है। और दूसरा, लैब ग्रोन डायमंड पूरा इंडस्ट्री अभी नया डेवलप हो रहा है इंडस्ट्री में, जैसे सेमीकंडक्टर है, क्वांटम है, ऐसे बहुत सारी चीज है, उसके लिए हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। मैं भी 2-3 चीज पे R&D कर रहा हूँ, सेमीकंडक्टर है, क्वांटम है, दूसरा 2-3 आइटम है। तो उसमें भी लैब ग्रोन का ज्वेलरी से भी अच्छा मुनाफा है, और वो इंडस्ट्री बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि इंडिया में अभी सेमीकंडक्टर स्टार्ट ही हुआ है। कौटिल, अभी एक नया फीचर जी कौटिल, अभी हम यहाँ पर डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं, अवेयरनेस की, अडॉप्टेबिलिटी की और एक्सचेंज वगैरह की, लेकिन आप कहेंगे कि एक समय है जैसे हम डायमंड देते हैं तो फ्लॉलेस VHS1 है, क्या है, उस लिहाज से लैब ग्रोन्स में भी क्वालिटी टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी आगे जाते हुए?
नहीं, क्वालिटी तो जैसे नेचुरल डायमंड सर्टिफिकेशन होता है वैसे हम लोग सर्टिफिकेशन के साथ ही बेचते हैं। जीआई, आईजीआई और जीकेएल सब लैब करके ही हम लोग बेचते हैं। और वो तो सेम चीज जैसे नेचुरल डायमंड बेचता है सर्टिफिकेशन साथ, वैसे ही लैब ग्रोन डायमंड हम सर्टिफिकेशन के साथ ही बेचते हैं। और क्वालिटी तो सेम ही रहता है, नेचुरल डायमंड जैसा ही रहता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ लैब में लिखा हुआ आता है दिस इज लैब ग्रोन डायमंड और वो नेचुरल डायमंड है। लेकिन कंज्यूमर का जो कॉस्ट लगता है नेचुरल डायमंड में, वो लैब ग्रोन में बहुत कॉस्ट कम लगता है। जी हाँ, वो तो चीज़ है ही, और इसीलिए जो लोग लैब ग्रोन खरीद रहे हैं वो लैब ग्रोन खरीद ही इसीलिए रहे हैं। शशिकांत जी, ये सवाल आपसे है। नई इंडस्ट्री है, आगे काफ़ी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस हैं, बहुत लंबा है, ज्वेलरी एक पार्ट ऑफ इट है, bespoke कस्टम ज्वेलरी भी बन सकती है, और अब तो बड़े बड़े नाम, चाहे वो प्रादा है या लुई विटॉन है, घड़ियों की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो भी लैब ग्रोन को काफ़ी स्ट्रांगली देखने लगे हैं। Swarovski इज अनदर वन। तो बहुत बड़े बड़े नाम भी अब इसके साथ इंटरनेशनली जुड़ गए हैं। जैसे मैंने कहा, इंडियन मार्केट्स में भी जो लिस्टेड कंपनीज हैं वो भी अब लैब ग्रोन की तरफ देखने लगी हैं। एक छोटा पोर्टफोलियो ही सही, लेकिन इसमें वेंचर सब लोग करना चाहते हैं। तो जैसे आपने कहा, 2-3 चीजें यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है आगे जाते हुए, चाहे वो प्राइसिंग के लिहाज से है, अवेयरनेस है, ब्रांडिंग है, मार्केटिंग है, एक्सचेंज है, काफी चीजें यहाँ पर करने के लिए हैं। आपका तो एक एजेंडा यहाँ पर सेट है, तो क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम आगे जाकर? इंटरनेशनल मार्केट में से तो बहुत अच्छे अच्छे बड़े नाम आ गए, जी। लेकिन हमारे पास तो हिंदुस्तान में से भी 3 बड़ी जो ऑलरेडी ज्वेलरी सेक्टर में नेचुरल में है, जिनका पैन इंडिया नेटवर्क है, वो भी लैब ग्रोन डायमंड का नया नाम और नए शोरूम लेके 500 से 1000 शोरूम तक बनने की कोशिश में है। जो फ्यूचर हम देख रहे हैं, अगर 500 शोरूम एक ही कंपनी के खुलते हैं तो इसका मार्केटिंग अपने आप हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट अपने आप हो जाएगा। मनीषा जी, अभी मैं 1 हफ्ते पहले एक ज्वेलरी शोरूम में गया था नेचुरल डायमंड पूछने के लिए। वहां पे जो सेल्स मैडम थी इतनी अनुभवी थी कि उन्होंने जो मुझे कैलकुलेशन दिखाया, जो मैं आम जनता को दिखाना चाहता हूँ, कि उन्होंने बोला कि सर आप 1 कैरेट का नेचुरल डायमंड लोगे 5 लाख रुपए का आएगा, आप 1 कैरेट का लैब ग्रोन डायमंड सीवीडी लोगे आपको 50 से 60 हजार रुपए में आएगा, तो आपका तो 4.5 लाख रुपया बचता है। आप उसको एफडी कर दो, 7 साल में डबल हो जाए, बेचते जाओगे तो आपका गोल्ड का तो प्राइस भी बड़ा है, और डायमंड है, सीवीडी डायमंड को भी 1000 साल तक कुछ होने वाला नहीं है। मुझे वो मैडम को देख इतनी खुशी हुई कि हम बिजनेस में कैलकुलेशन नहीं कर पाए, और मैडम ने मुझे समझाया कि पैसा भी आपका और डायमंड भी आपके पास ही बचे। जी हाँ शशिकांत जी, सेल्स वालों को, मार्केटिंग वालों को कोई नहीं हरा सकता, मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेसमैन को भी वहां से सीखना ही पड़ता है। पूजा जी शशिकांत जी, जो डॉक्टर जैन का कहना है, प्रीतिबेन का, कि रिटर्न देने से अपग्रेड का बोलो कस्टमर को कि आप 1 कैरेट कर लिया, अभी 2 कैरेट कर लो, तो आपको तो रेवेन्यू जनरेट ज्यादा हो गई ना, कस्टमर भी खुश हो गया। जो लेडी ने आपके पास एक पेंडेंट दिया है, सपोज करो कि उसके अंदर 2 कैरेट का फोन था, आप उसको 5 कैरेट का दिखाओ, रेवेन्यू जनरेट हो गई, वो भी खुश, आप भी खुश, ट्रेड खुश। खुशी में सब आगे आएंगे, दुख में आपके साथ कोई नहीं आएगा। पूजा, ये सवाल आपसे है। जैसे सभी ने कहा कि और मार्केट पार्टिसिपेंट्स और नई टेक्नोलॉजीज और बेटर एफिशिएंसी आगे जाकर हम इस बाजार में आता हुआ देखेंगे, तो जैसे आपने कहा कि डिमांड अच्छी खासी है और सब कुछ यहाँ पर यूटिलाइज हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, तो कुछ कंपटीशन भी यहाँ पर फिर बनता हुआ देख रहे हैं हम? Yes, definitely, and I think so. आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो लैब ग्रोन डायमंड तो इंडिया में बहुत ही नेसेंट स्टेज पे है। मानने में आता है कि 300 से 500 करोड़ की सेल्स हुई है आज के टाइम पे लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी की लास्ट ईयर में इन इंडिया। बट देखा जाए तो ओनली 5% नेचुरल डायमंड कंजम्पशन इंडिया में सिर्फ 5% के इंडियन वुमेन ने ही किया है। बैलेंस 95% ऑफ द इंडियन मार्केट अभी भी उस इंतजार में है कि वो कभी अपना एक पहला डायमंड खरीदेगा। तो वो जो 95% है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा मार्केट है। 42 करोड़ का मिलेनियल पॉपुलेशन इंडिया में जो है वो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी सेट है। और आज के टाइम पे आप लैब ग्रोन डायमंड में देखने जाए तो मे बी 10 से 15 रिटेल ब्रांड्स आ चुके हैं, मे बी एट ए लोअर लेवल 1-2 स्टोर के साथ। सो आई फील कि ज्यादा कंपटीशन बेहतर ही होगा, ये मार्केट को बढ़ाएगा और
अपॉर्चुनिटी सेट बहुत ही बड़ा है, तो बहुत बहुत रूम है सबको यहाँ पे बेनिफिट करने को आज के टाइम पे। एंड लाइमलाइट तो वी आर वेरी वेरी पॉजिटिव, और हमको यहाँ पे स्केल करना है अगले 5 साल में 200 स्टोर, और ये साल का टारगेट है 50 स्टोर करने का। लेकिन इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। आप सभी का बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, और वो क्लासरूम, मास्टर क्लासरूम लैब ग्रोन डायमंड्स की लगाने के लिए हमारे दर्शकों के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू।